Hello everyone, welcome to Shriram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkad. I hope you all are doing well, things are fine at your place. With this, let's begin with today's lecture जहाँ पर हम ये articles discuss करेंगे that you can see in front of you. I'll give you a brief about what we will be doing today so that you stay connected whole throughout and you have an idea कि आज के इस सेशन में क्या कुछ रहने वाला है जो आप कवर करोगे in the given time. लेपर्ड कैट, हालांकि यहाँ पर लेपर्ड की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, सो ठीक है जी। लेपर्ड कैट के बारे में पढ़ेंगे, स्पीशीज इन न्यूज़ है तो वो देखेंगे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जीएस पेपर 2 से गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से लिंक कर सकते हो। प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी आई हैव मेंशन्ड पेपर 2। एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, कैसा एग्रीमेंट है, वो सारी बातें एशियन के बारे में वो भी पढ़ेंगे। देन यू हैव इंडिया चाइना ट्रेड, तो ये आपके जीएस पेपर 2 से इम्पॉर्टेंट है और इंटरनेशनल रिलेशन से इम्पॉर्टेंट है। डेटा होगा काफ़ी जो आप अपने मेंस में यूज़ कर सकते हो। बाकी कंट्रीज़ के साथ इंडिया का क्या ट्रेड है उसके स्टैट्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। विल डिस्कस अबाउट यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट, तो इस फोरम के बारे में भी इन डिटेल लेंगे। ये सारे आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं, ठीक है जी। तो व्हेन विल बी, जैसे कि हम लेपर्ड कैट के बारे में बात करेंगे तो वो कनेक्टेड है पेंच टाइगर रिजर्व से, तो आपकी दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। पेंच टाइगर रिजर्व आपको मैप में भी देखना पड़ेगा आज जाके, मैं आपको फ्लोरा फना वेजिटेशन उसका सारा बता दूंगी, बट यू मेक श्योर दैट यू लुक इनटू द मैप, ठीक है। सेशन शुरू करते हैं। जैसे जैसे आगे प्रोसीड करेंगे वैसे वैसे चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। सेशन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, लेट अदर्स नो अबाउट इट। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक दिया करो। सेशन जितना हो सकता है, जैसे जो अपकमिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो चाहे कोई और भी एग्जाम हो, क्योंकि करंट अफेयर हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर हम उस डेप्थ तक कवर कर लेते हैं। यूपीएससी का लास्ट डेप्थ है ना, उससे पहले जो एसएससी चाहती है, जो बाकी जो भी एग्जाम्स जो करंट अफेयर से डील करते हैं, तो वो सब यहाँ हो ही जाता है। बाकी आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स के हिसाब से कि अच्छा ये यहाँ से मेरे लिए यहाँ से सवाल उठ सकता है, ए एग्जाम के लिए, बी एग्जाम के लिए मेरे यहाँ से ऐसा सवाल उठ सकता है, तो वो छटाई जो है वो आपको अपने प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से करनी है। छटाई भी नहीं है, कुछ आर्टिकल से छटाई नहीं करनी है, आर्टिकल्स पूरे यही करने हैं, बट स्टिल होता है ये लाइन मेरे लिए ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वो अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखते चलिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट आर्टिकल। लेपर्ड कैट, लेपर्ड की तरह दिख रही है, स्ट्राइप्स भी वैसे हैं। तो ये स्पॉट हुई है महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व में पहली बार, एक सीनियर फॉरेस्ट ऑफिशियल ने हाल ही में बताया। तो लेपर्ड कैट जो है बहुत सुंदर सी ये कैट, आप इसकी तस्वीर देख लो एक बार और, इसके बारे में मैं आपके साथ बातें करती जाऊंगी, आप पिक्चर देखते जाओ ताकि आपको चीज़ें याद होती जाएंगी। जितना पिक्चर से देखोगे उतना याद रहेंगी। साल भर स्पीशीज न्यूज़ में रहेंगी तो कैसे याद करोगे, तस्वीरों से याद करोगे, ठीक है। सो एक ऐसी कैट है, जंगलों में रहती है और छोटे लेपर्ड की तरह दिख रही है ये आपको, और ये आपको एशिया, मतलब इट इज स्प्रेड ओवर एशिया। एशिया में रशिया से इंडोनेशिया, फिलीपींस, पूरा ये अगर आप देखोगे, सो इसका जो रेंज है वो अमूर रीजन इन रशियन फार ईस्ट से, अगर आप देखो चाइना, इंडो चाइना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो गया, पाकिस्तान हो गया, फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया में जो सुंदा आइलैंड्स हैं वहाँ ये पूरा इसका रेंज है। अगर मैं ये वैसे दे आर फाउंड इन एग्रीकल्चरली यूज्ड एरियाज, फॉरेस्ट हैबिटेट्स भी ये प्रेफर करती हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट जो है वहाँ ये रहती हैं, एंड प्लांटेशंस एट सी लेवल। सब ट्रॉपिकल डेसिडियस में भी, कॉनिफरस फॉरेस्ट जो है इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज वहाँ पर भी। तो इसका हैबिटेट अगर मैं आपको बोलूँ, सो हॉट वेट वंस इक्वेटर के पास भी हो गए, और थोड़ा सा अगर आप ऊपर चलते जाओ हाई अप इन द माउंटेन्स तो वहाँ पर भी हो गए। सो ऐसे फॉरेस्ट में ये रहती हैं, रेन फॉरेस्ट में भी रहती हैं और कॉनिफरस में भी पाई जाती हैं, राइट। तो फॉरेस्ट लविंग कैट्स हैं ये वैसे,
ऑल ओवर एशिया आपको मिलेंगी। अगर मैं इतना बोल रही हूँ कि ऑल ओवर एशिया आपको मिलेंगी, रेंज भी बहुत ज़्यादा बता दी, तो इससे थोड़ा सा तो अब एक सेंस ऑफ ह्यूमर लगाइए कि मेरे को इसका IUCN स्टेटस लगता है कि लीस्ट कंसर्न होना चाहिए, है ना। यहां से आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो। फीचर्स देखो इसके कैसे दिख रहे हैं साइज एंड कलर के अंदर, येलो, रेड, राइट। सो वाइट बेलीज एंड स्पॉट्स हैं, ग्रे ऑन द टॉप। दे यूजुअली हैव 4 ब्लैक स्ट्राइप्स ऑल्सो ऑन देयर फेस दैट ब्रेक इनटू स्पॉट्स ऑन देयर शोल्डर्स। ठीक है, इस तस्वीर में जितना आप देख पा रहे हो, दे लाइक टू बी बाय देमसेल्व्स ओनली, एंड रात में एक्टिव रहती हैं। दे ईट मीट जैसे बाकी कार्निवोरस की तरीके से ही, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं इसके बारे में। फॉरेस्ट ड्वेलिंग कैट है, लेपर्ड लाइक कलरिंग है, फैमिली फेलिडे, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अमंग दी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एशियन स्मॉल कैट्स में है। तो ये पूरा इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, रशिया, फिलीपींस, इंडो चाइना, चाइना, कोरियन पेनिनसुला, पाकिस्तान, आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया, पूरा इसका ये रेंज कवर करती है। फाउंड इन एग्रीकल्चरली यूज एरियाज बट फॉरेस्ट हैबिटेट्स भी प्रेफर करती है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से लेके फुट हिल्स जो है ऑफ हिमालयाज के वहां के कॉनिफरस फॉरेस्ट में पाई जाती है। कलरेशन रेंज वो भी मैंने आपको बता दी, और 4 ब्लैक स्ट्राइप्स दैट आर रनिंग डाउन द फॉरहेड वो भी आपके साथ शेयर कर दिया। दे आर सॉलिटरी, अकेले रहना ज्यादा, दे लाइक टू बी देमसेल्व्स ओनली, एंड कार्निवोरस है, नॉक्टर्नल है, दे आर एक्टिव एट नाइट, कंजर्वेशन स्टेटस लीस्ट कंसर्न है। पेंच टाइगर रिजर्व को मैप में आपने लोकेट करना है, ठीक है जी। सतपुरा हिल्स मध्य प्रदेश के पास, छिंदवाड़ा, इट इज लोकेटेड इन दी सदर्न रीच ऑफ दैट एरिया एंड कंटिन्यूज इन नागपुर डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मैप में लगता है पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच नदी से इसका नाम पड़ा, राइट, विच फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इट comprises इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, पेंच मौगली सेंचुरी। तो ये जो बाकी इसके अंदर नेशनल पार्क पड़ता है, टाइगर रिजर्व है। वैसे द एरिया जो है इस टाइगर रिजर्व का और जो बाकी पार्क है, दैट इज द रियल, जो आपने रुडयार्ड किपलिंग की फेमस जंगल बुक जो स्टोरी है वो इसी पे ही सेट है, ठीक है जी। वेजिटेशन अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में कैसा वेजिटेशन है, moist sheltered valley, dry deciduous forest, teak, mahua, various other grasses you will see there, Indian bison, sambar, wild boar. There are 325 species of resident and migratory birds also. तो मैप में लोकेट करना है पेंच टाइगर रिजर्व, ठीक है जी, क्लियर है। देखो अच्छा, मैं अगर आपको ऐसे ही बोलूं पेंच टाइगर रिजर्व के साथ साथ महाराष्ट्र के जो बाकी टाइगर रिजर्व्स हैं वो कवर कर लो तो आप ही के लिए फायदा होगा, ठीक है जी। तो चलो ऐसा कर लीजिए, महाराष्ट्र में बाकी जो भी टाइगर रिजर्व्स हैं वो आप कवर करेंगे। इसी साल शुरू में एक न्यूज आई थी पेंच टाइगर रिजर्व से जुड़ी हुई ही कि महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व बन गया है इंडिया का पहला क्या, डार्क स्काई पार्क। किसी को याद है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जिन्हें नहीं याद है इसके बारे में पढ़िएगा, तो तब भी ये न्यूज में था। पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र वाला जो है फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क, एंड दिस इज द 5th सच पार्क इन एशिया। डार्क स्काई पार्क जो नाइट स्काई को प्रोटेक्ट कर रहा है, एंड इट इज प्रिवेंटिंग लाइट पोल्यूशन देयर। जो एस्ट्रोनॉमी एंथुजियास्ट है उनके लिए एक आइडल फैसिलिटी बन जाती है फिर ये, ठीक है जी। ये सब चीजें पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। होम मिनिस्ट्री ने रिसेंटली 113 सड़कों को सैंक्शन किया है अंडर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इन अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड सिक्किम। हाल ही में आई हैड चांस टू विजिट सिक्किम। आई फाउंड देयर कि काफ़ी मतलब
व्हेन यू विजिट बॉर्डर एरियाज ना, तो लगता है कि हाँ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम्स की सख्त ज़रूरत है. आई हैव विजिटेड दीज प्लेसेस ऑल्सो दैट यू दे आर सीइंग देयर. तो जब आप आसपास की सड़कें देखते हो, जब लिखा हुआ भी रहता है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और जब आप सड़कें भी देखते हो तो इट फील्स यू फील कि हाँ देयर इज़ अ ग्रेट नीड. और जब यार न्यूज़ पढ़ी तो आई कुड रिलेट की बहुत ज़रूरत भी थी और ये हुआ भी है. ठीक है. सो जब अब हम विजिट करते हैं ना बाकी जगहों पे, देश की बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत जगहें हैं, तो यू फील कि ये क्या चल क्या रहा है. आप इन चीज़ों के साथ अपने आर्टिकल्स के साथ रिलेट कर पाते हो. इसका मतलब ये नहीं है कि टिकट करा के घूमने चले जाना है. कहने का मतलब है कि हाँ भारत भ्रमण करना चाहिए. और बाकी जो फॉरेन कंट्रीज़ में जाने का जो वो रहता है ना कि बाहर की कंट्रीज़ देख के आते हैं, पहले अपनी कंट्री अच्छे से देखो, घूमो, कल्चर को जानो, लोगों से मिलो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है. चलिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं. सबसे पहली बात तो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब जहाँ पर जो सेंटर और स्टेट के बीच में रेशियो डिवाइड होता है फंड का. फाइनेंशियल ईयर जिसमें ये इम्प्लीमेंट होगी दैट इज हो चुकी है 2022-23 से लेके 25-26 तक ये होगी. इसका पर्पस यही है जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स लगते हैं वहाँ के जो विलेजेस हैं उनकी डेवलपमेंट करना. लोग वापस आ रहे हैं वहाँ से, नेट कनेक्टिविटी नहीं है, रोड नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उनको वहीं पर रखना कि जो आउट माइग्रेशन हो रही है वो ना हो. क्योंकि ये ही लोग हैं जो सर्विलियंस, फर्स्ट आई सर्विलियंस का काम करेंगे बॉर्डर एरियाज के पास जो रहते हैं कि अच्छा हो क्या रहा है. ठीक है जी. सो इन गांवों की डेवलपमेंट, इन ब्लॉक्स की डेवलपमेंट ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल हु आर लिविंग देयर, वो इम्पॉर्टेंट है. This will help in encouraging people to stay in their native locations, border areas में ही, and reverse the out migration from these villages. और border की security भी और ज़्यादा you will improve. So ये जो scheme है, program है, it will provide funds for the development of infrastructure, creation of livelihood opportunities in 2967 villages, 19 districts के अंदर, 46 border blocks, 4 states की, एक यूनियन टेरिटरी की. तो अभी बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड यूटी ऑफ लद्दाख. सो इट एनविसेजेस फोकस्ड एरियाज ऑफ इंटरवेंशन. मतलब कुछ कुछ जैसे जगह है इन सिलेक्ट विलेजेस, यहाँ पर काम करना इस एरिया में वो बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट. कि मुझे यहाँ सड़कों पे काम करना है, अपॉर्चुनिटीज लेकर आनी है, लाइवलीहुड जनरेट करना है, टूरिज्म को और प्रमोट करना है, स्किल डेवलपमेंट की बात होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की डेवलपमेंट की बात होती है. सो दिस ऑल व्हाट कम्स इन वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम. विलेजेस को वाइब्रेंट बनाना, वो बस ये डाल देंगे कि देश के सारे विलेजेस को नहीं, जो नॉर्दर्न बॉर्डर वाले हैं उनको. हर एक विलेज का एक डिटेल्ड प्लान है दैट इज मेड बाय द लोकल गवर्नमेंट with the help of village councils, and they'll make sure that every government scheme that is meant for the village is fully utilized without any waste. They'll make sure कि जो plan है वो repeat नहीं हो what's already being done. जैसे border area development program है हमारा, उसके साथ repeat नहीं, right? तो ये बात है, सिंपल शब्दों में बता दिए. आगे बढ़ते हैं. अगला जो आर्टिकल है वो है 4th Joint Committee Meeting for the review of ASEAN-India Trade in Goods Agreement AITIGA was held in Malaysia 7 से 9 मई 2024. AITIGA इंडिया और 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एशियन के बीच की डील है. 2009 में थाईलैंड में मीटिंग हुई, तब ये डील अग्रीड हुई. ऑफिशियली 2010 में शुरू हुई और इसको एशियन इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोला जाता है समटाइम्स. ट्रेड डील है, 10 मेंबर स्टेट्स एशियन के एंड इंडिया उनके बीच में. 7th एशियन इकोनॉमिक मिनिस्टर्स और इंडिया कंसल्टेशंस की जो मीटिंग हुई, इट वाज साइंड एट इन बैंकॉक 2009 में. 2010 में इट केम इनटू इफेक्ट एंड दे समटाइम्स रेफर टू एशियन इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. क्या कवर करती है? इट्स ऑल अबाउट ट्रेडिंग physical stuff, goods, products. It does not apply to trade in services.
इंडिया ने सेपरेट एशियन इंडिया ट्रेड इन सर्विसेज एग्रीमेंट 2014 में साइन किया सेपरेटली। एशियन की बात करूं तो ग्रुप है ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। 1987 में इट वाज एस्टैब्लिश विद द साइनिंग ऑफ बैंकॉक डिक्लेरेशन। इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। ध्यान में रखिए फाउंडिंग मेंबर्स अलग याद रखने हैं और अभी जो 10 मेंबर स्टेट्स हैं वो अलग याद रखने हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया। यहां से यूपीएससी ने सवाल पूछा है, आरसीईपी पे पूछा था, मेंबर्स से रिलेटेड। ठीक है, आपस में सब देश इंटर गवर्नमेंटल कॉपरेशन को प्रमोट करते हैं। हाउ यू कैन फैसिलिटेट इकोनॉमिक सोशियो कल्चरल इंटीग्रेशन, सिक्योरिटी, एडुकेशन, मिलिट्री, पॉलिटिकल। ये सारी चीजें कुल मिला के दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन helps these countries to work together on lots of stuff. They cooperate on education, economy, politics, culture, security. It's all about building connections, making life better for people in these countries and also others around the Asia. चलिए आगे बात करते हैं। Delegates on 19th session of United Nations Forum on Forest entered into informal negotiations over the draft text of high level declaration. United Nations Forum on Forest 2000 के अंदर ये ग्रुप क्रिएट किया गया बाय इकोसॉक, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन। इस फोरम का, इस ग्रुप का मेन पर्पस क्या है? टू मेक श्योर कि फॉरेस्ट, फोरम ऑन फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट आर बीइंग टेकन केयर ऑफ प्रॉपरली, दे आर मैनेज्ड वेल, कंजर्व्ड वेल, डेवलप्ड इन अ सस्टेनेबल मैनर। ये काम है इसका। हर साल दे हैव अ मीटिंग एट यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स में न्यूयॉर्क के अंदर। सारे मेंबर स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव साथ आते हैं, फॉरेस्ट रिलेटेड एजेंसीज सब आती हैं एंड मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो जो कि फॉरेस्ट से डील कर रहे हैं। सो जो ओड नंबर्ड ईयर्स है तब ये फोकस करते हैं ऑन टेक्निकल स्टफ एंड इन इवन नंबर्ड ईयर्स दे टॉक अबाउट पॉलिसीज, रूल्स, गाइडलाइंस। ठीक है, इन ऑड ईयर्स एंड पॉलिसी मैटर्स इन इवन ईयर्स। फोरम की यूनिवर्सल मेंबरशिप है, एवरीवन, all the countries that are the members of United Nations as well as कुछ specialized agencies, they are part of UNFF. बहुत बड़ा ग्रुप है। इंडिया was one of the countries that helped start UNFF. तो इंडिया is a founding member. बहुत important point है ये। इंडिया जो फाउंडिंग मेंबर में ऐड हो जाए स्टेटमेंट भी बन सकती है और आपके लिए और ज्यादा ध्यान देने वाली बात हो जाती है। तो ये डिक्लेरेशन क्या है? एट द 19th session of UNFF they want to agree on a declaration. This declaration is like a promise from these high level leaders कि they will protect the forest better. It includes certain specific plans that you will put into action. The UN strategic plan for forest, which is all about कि आप अपने forest को कैसे manage करोगे. Everyone want to make sure कि ये plans are actually carried out and that too इफेक्टिवली। तो जब मैं यूएन स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट की बात कर रही हूं तो इसके बारे में इन डिटेल बात कर लेते हैं। मेंस के लिए पूरा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, पेपर 3 के लिए। 2017 to 2030 एक बड़ा प्लान है कि देश के हर कोने से, दुनिया के हर कोने से लोग दे टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट, ट्रीज आउटसाइड द फॉरेस्ट ऑल्सो। कि मेन गोल यही है दैट फॉरेस्ट are managed in a way that keeps them healthy, stops them from being destroyed and damaged. It helps countries use forest to achieve other big goals. जैसे 2030 एजेंडा है फॉर SDG, Paris Agreement है, agreements on protecting the biodiversity, combating desertification. So it helps the countries use forest to achieve other big goals also. Forest related contributions. एक गाइड है फॉर ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड ग्रुप्स हु आर वर्किंग ऑन फॉरेस्ट रिलेटेड इशूज। इट हेल्प्स देम टू वर्क टुगेदर, अवॉइड ऐसी बार बार चीजें दोबारा नहीं करनी। ठीक है, चाइना इमर्ज किया है एज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया विद 118.4 बिलियन $, इन 2023-2024 यूएस को ओवरटेक किया है।
फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंदर द टोटल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना वाज 118.4, टोटल ट्रेड टू वे। इंडिया की ट्रेड चाइना के साथ बढ़ गई, सरपास्ड इट्स ट्रेड विद यूएस। टोटल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूएस उस टाइम पे थी 118.3 बिलियन, दैट वाज 118.4 बिलियन चाइना के साथ। यूएस इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर था 2022 फाइनेंशियल ईयर में भी, 23 में भी। उससे पहले 2021 में चाइना का टॉप पोजीशन था। तो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं आपके सामने। इंडिया की बायलेटरल ट्रेड चाइना के साथ मैंने आपको बताया फाइनेंशियल ईयर 24 में स्टूड एट 118.4 बिलियन 23-24 में। 101.7 बिलियन डॉलर वर्थ गुड्स इंडिया बॉट फ्रॉम चाइना, जो हमने इंपोर्ट किया है, और जो बेचा है वो है 16.7 बिलियन टू चाइना। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करूं, उसके कंपैरिजन में इंडिया का इंपोर्ट फ्रॉम चाइना बढ़ा है 3.24%, and export to China increased by 8.7% in financial year 24। तो अगर आप ट्रेंड देखो ओवर टाइम, तो फाइनेंशियल ईयर 19 से 24 तक इंडिया का एक्सपोर्ट टू चाइना इट रिमेन ऑलमोस्ट द सेम, लेकिन जो इंपोर्ट है फ्रॉम चाइना वो बढ़ा है। इस टाइम पे इंडिया का जो एक्सपोर्ट है to China, it went down slightly by 0.6%. Import बढ़ा है देखो 44.7% during the same period। क्या ऐसा खरीदते हैं हम चाइना से? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स, प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जैसे हम बात करते हैं, एक्टिव वंस, टेक्सटाइल्स में, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में। देते क्या है उनको? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ओर्स, मिनरल्स, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। क्या कारण है इतने हाई ट्रेड डेफिसिट का? एक तो डिमांड और प्रोडक्शन के बीच का डिफरेंस है। जितना हम बनाते हैं और जितना हमारे लोग चाहते हैं, सो इंडिया एंड वो गैप है, और इसीलिए अपने को इंपोर्ट करना पड़ता है। और इंडिया रॉ मटेरियल सेल करता है, आयरन ओर, कॉटन, कॉपर, एल्यूमिनियम, डायमंड्स टू चाइना। खरीदता क्या है? फिनिश प्रोडक्ट्स, जिससे डेफिसिट होता है। इंडिया मेनली एक्सपोर्ट्स बेसिक मटेरियल्स, चाइना एक्सपोर्ट्स मशीनरी, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स। इंडिया का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हेविली रिलाई करता है, और मैंने बताया था एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट API फ्रॉम चाइना, जिसकी वजह से आप चाइनीज इंपोर्ट्स पे डिपेंड होते हो। तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो लिमिटेड है टू प्राइमरी गुड्स, रॉ मटेरियल्स, जो कि इट डजंट ब्रिंग इन एज मच मनी एज फिनिश प्रोडक्ट्स। ठीक है जी। और ये जो ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जाएगा, इसके क्या इंप्लीकेशंस होंगे? आप हेविली चाइना पे रिलाई करोगे ऑन दीज इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, एडवांस टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स पे। चाइना मेन सप्लायर हो रहा है फॉर दीज 8 मेजर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। मशीनरी हो गई, केमिकल्स हो गई, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स। चाइना की डोमिनेंस हो जाएगी फिर इन सेक्टर्स के ऊपर। जैसे EVs हैं, फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है। इंडिया की जो रिलायंस है ऑन चाइना दैट इज हाई। किस लिए? लिथियम आयन बैटरीज के लिए, जो कि EVs पे यूज होती हैं। दिल हो गया उसका। और ये डिपेंडेंसी आपको क्लीनर ट्रांजिशन की तरफ, जब आप जंप करना चाह रहे हो, जो आपके एफर्ट्स हैं, उस पर इफेक्ट करेगी। नेशनल सिक्योरिटी पे भी यहां पर कंसर्न उठता है। फिर कोई भी डिस्ट्रप्शन हुआ इन द सप्लाई ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, इसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं ऑन इंडिया की डेवलपमेंट एंड इट्स सिक्योरिटी। एंड इंडिया इज टेकिंग स्टेप्स टू रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन चाइना। PLI schemes, anti-dumping duties, quality control orders, promote domestic manufacturing,
ठीक है जी। अगर वही मैं आपको इंडिया और यूएस की, ये मैंने आपको रीजंस शेयर कर दिए हैं सारे, इंडिया और यूएस की बायलैटरल ट्रेड दिखाऊं तो ये आपके पास डेटा है। 118.3 बिलियन डॉलर ट्रेड रहा है। इंडिया का एक्सपोर्ट यूएस को स्लाइटली कम हुआ है बाय 1.32% टू 77.5 बिलियन डॉलर एज कम्पेयर टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। इंडिया का ट्रेड अगर मैं रीसेंट ट्रेंड देखूं पिछले 5 सालों का, यूएस के साथ पॉजिटिवली ग्रो किया है। इंडिया का एक्सपोर्ट यूएस को इंक्रीज हुआ है, इंपोर्ट जो है फ्रॉम यूएस ऑल्सो ग्रू, लेकिन एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट वो स्लोअर रेट पे ग्रो करा है। ठीक है, तो इंडिया ओवरऑल फिर ट्रेड सरप्लस में है विद यूएस। ठीक है जी। बाकी कंट्रीज के साथ यहां पर आप देख सकते हो 2019 से 2024 तक में यूएई के साथ, रशिया के साथ ओवर द लास्ट 5 इयर्स आपकी ट्रेडिंग फिगर्स कैसी रही हैं। सऊदी अरेबिया, मैं आपको एक समरी कर दूं तो सऊदी अरेबिया के साथ जो आपके एक्सपोर्ट्स हैं वो डबल हुए हैं, यूएई के साथ आपके एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, और रशिया और यूएई से जो आपके इंपोर्ट्स हैं they surged significantly. That led to trade deficit with these countries, क्योंकि इंपोर्ट भी बढ़ा रशिया और यूएई के साथ, तो वो इंपोर्ट की वजह से इट वाइडन्ड द ट्रेड डेफिसिट। ठीक है जी, ये थे पूरे आर्टिकल्स दैट आई हैव शेयर्ड। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।